नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवीन ब्लॉग में। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और एक देश भी है, लेकिन हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से लगभग 2.5 से 3 गुना बड़ा है। लेकिन आपको बता दूं, आबादी के मामले में दिल्ली की आबादी जितना है, यानी कि करीब करीब 2.5 करोड़ की आबादी है। 2.5 करोड़ की आबादी है। खेल क्षेत्र में हो, उनके विकास क्षेत्र में हो, देश क्षेत्र में हो, जीडीपी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमसे बहुत आगे हैं। हर क्षेत्र में, स्पेशली मैं बात करूंगा खेल क्षेत्र में। अब देखिए, इतनी कम आबादी में ऑस्ट्रेलिया, हम जानते हैं कि क्रिकेट में बहुत आगे है, लेकिन क्रिकेट में ही नहीं, वो ऑलमोस्ट सारे गेम में बहुत आगे है। अभी आप देखिए, ओलंपिक से ही बात करते हैं। ओलंपिक में 2024 में ही गोल्ड के मामले में अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे 2024 में सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हैं। और हर बार उनका परफॉर्मेंस ऊपर, उनका ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। और ये तो था ओलंपिक में। रग्बी में 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। रग्बी में 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। फुटबॉल की बात करूं तो 2006 में फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया था, और 2007 में फीफा कॉन्फेडरेशन कप में फाइनल खेला था ब्राजील के साथ, और जो कि रनर अप रहे थे। और क्रिकेट में तो हम जानते ही है कि क्रिकेट में मेंस क्रिकेट जो कि 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है। वनडे क्रिकेट में 1 बार T20 चैंपियन बनी है, 2 बार चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है, एक बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के विजेता बने हैं। और वुमेन्स क्रिकेट में भी 7 बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीते और 6 बार T20 वर्ल्ड कप जीते। इतना ही नहीं, दुनिया के टॉप विकसित देशों में से एक विकसित देश आता है। और अगर सुरक्षित देशों में बात करूं तो दुनिया के सबसे बेहतरीन सुरक्षित देशों में से एक सुरक्षित देश आता है। तो अब मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा देश 140 करोड़ की आबादी है। अब समझ लीजिए, जहाँ 2.5 करोड़ में इतने प्रतिभाशाली लोग निकल रहे हैं, प्रतिभाशाली प्लेयर्स निकल रहे हैं, तो 140 करोड़ में तो करोड़ों निकलना चाहिए। और है भी, प्रतिभा है हमने, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम जो शुरू से चला आ रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है। और एजुकेशन सिस्टम है, स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो कैसे आगे बढ़ा जाए, बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए, या बच्चे जो हम में खुद में गलती है, हम जैसे कि हम हमारे परिवार में देखिए, कोई भी परिवार का बच्चा हो क्या हो, हम मोबाइल पकड़ा देते हैं, वो दिन भर सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। कोई वीडियो गेम खेल रहा है, कोई रील्स देख रहा है, कोई शॉर्ट्स देख रहा है। आप विदेश में जाके देखिए, हमेशा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। चाइना में जाके देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जाके देखिए, अमेरिका में जाके देखिए, वहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं बचपन से ही, स्विमिंग कर रहे हैं, और जिम्नास्टिक कर रहे हैं बचपन से ही, साइकिलिंग कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक एक्टिविटी कर रहे हैं, और बचपन से लेकर बड़े तक बिल्कुल मेहनत पे मेहनत करते जा रहे हैं। तो हम सिर्फ सिस्टम को ही नहीं दोष दे सकते, हमें खुद से ही क्यूरियोसिटी होना चाहिए, एक पैशन बनाना पड़ेगा, एक एम रखना पड़ेगा कि हमें कुछ करके दिखाना है। नहीं तो हम सालों में 10 साल 20 साल में कोई एक नीरज चोपड़ा आएगा, एक मनु भाकर आएगी, एक विराट कोहली आएगा, कई सालों में एक बार। ऐसा नहीं चाहिए हमें। हमें हर रोज एक विराट कोहली चाहिए, हमें हर रोज एक नीरज चोपड़ा चाहिए, हमें हर रोज एक सचिन तेंदुलकर चाहिए, हमें हर रोज एक साइना नेहवाल चाहिए, हमें हर रोज एक पीवी सिंधु चाहिए। बिल्कुल है, पूरे देश में आप हुनर को देखिए तो हर गांव में आपको कोई ना कोई एक जबरदस्त टैलेंट मिलेगा। तो ये हम ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, चाइना ही नहीं, अमेरिका जैसे देश से भी हम आगे निकल सकते हैं। तो ये सब सिस्टम हमें सुधारना पड़ेगा, और उनसे थोड़ी सीख भी लेनी पड़ेगी, उनके पॉजिटिव चीज़ों को हमें लेना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो हमसे आगे है, तो हम उनके बराबरी तक कैसे पहुंचा जाए। आगे का भले ही ना सोचे, हम इतना सोच सकते हैं कि हम उनके बराबरी तक कैसे पहुंचा जाए। तभी हम ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट में, जहां हम एक मेडल बड़ी मुश्किल से जीतते, या एक गोल्ड एक गोल्ड बड़ी मुश्किल से जीत पाते, या इस बार तो देखिए अब एक गोल्ड भी नहीं जीत पाए। थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा दुख भी होता है। हालांकि 6 मेडल जरूर आए हैं, उसकी बात की हमें खुशी है,
लेकिन गोल्ड तो एक बनता था। इतने बड़े देश में 117 प्लेयर्स गए थे, एक भी गोल्ड नहीं ले पाए। तो मेरा ये मानना है कि हमें हमारे सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, हमें अपने अंदर से झांक के देखना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और सबको अपना अपना क्षेत्र, अपना अपना आपको आपके अंदर के हुनर को पहचानना पड़ेगा। तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। तो होप सो कि आने वाले समय में जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चाइना से हमें सीख मिलेगी और हम आगे बढ़े और अगले ओलंपिक तक हमें कुछ बेहतरीन रिकॉर्ड्स देखने को मिले भारत की तरफ से। तो ये था एक छोटा सा अपडेट्स, और ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।